बेसिकली आज सुबह संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी के पेरेंट्स मेरे से मिलने आए थे कुछ, और पिछले कुछ महीने में कई और ग्रुप्स भी पेरेंट्स के मुझसे भी मिले हैं, सीएम साहब से भी मिले हैं, और उन्होंने ये मुद्दा बार बार उठाया है कि संस्कृति स्कूल ने पिछले कुछ महीने में स्कूल की फ़ीस ऑलमोस्ट डबल कर दी है, 83% बढ़ा दी है। आज सुबह भी उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और उससे पहले भी उन्होंने सारे फैक्ट्स रखे थे। ये मुद्दा आज फिर मुख्यमंत्री जी के साथ भी डिस्कस हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने निर्देश दिए हैं कि संस्कृति स्कूल को फीस बढ़ाने की जो अनुमति दी गई है वो वापस ले ली जाए, क्योंकि मैंने रिव्यू किया सारा। मैंने देखा कि कुछ चीज़ों की अनदेखी करके संस्कृति स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी गई थी बीच में। उन सारी चीज़ों को देख के संस्कृति स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता है, इसलिए आज मैंने भी ऑर्डर कर दिए हैं कि अब संस्कृति स्कूल को जो फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई थी उसको वापस ले लिया जाए, और इसका ऑर्डर जारी किया जा रहा है। पेरेंट्स ने जो तथ्य दिए वो महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक गैप होता है, बेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की एक टर्मिनोलॉजी है जो सब जगह यूज़ होती है। इसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, उसके तहत अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं और उसी के तहत ऑडिट कराना होता है। तो स्कूल ने गैप के तहत अपने अकाउंट्स मेंटेन करके उनका ऑडिट नहीं कराया हुआ है, ये गलत है। दूसरा, 2018 में दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था संस्कृति स्कूल को लेके, जिसमें कहा गया था कि 17-18 की फ़ीस बढ़ाने की जो उसमें अनुमति उसने मांगी थी वो रिजेक्ट की जाती है, और उसको रिजेक्ट करने का मेन ग्राउंड था कि उसके पास में सरप्लस अमाउंट था। तो जब 2017-18 में उनके पास सरप्लस अमाउंट था, तो उसके बाद अचानक उनके पास अमाउंट की इतनी कमी कैसे हो सकती है कि उनको 83% फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी जाएगी। 17-18 का अकाउंट्स का उनका जो फीस का प्रपोजल था फीस बढ़ाने का, उसको रिजेक्ट करते हुए दिल्ली सरकार ने उनको कई निर्देश दिए थे अकाउंट्स मेंटेनेंस के, पेमेंट्स के। इसी में ये भी कहा था कि जो 7th CPC है, 7वां वित्त आयोग के हिसाब से टीचर्स को सैलरी देने का मसला है, वो आप आने वाले बच्चों पे इस तरह से फीस के ऊपर नहीं ला सकते जबकि आपके पास में सरप्लस है। तो आप सरप्लस का इस्तेमाल करके 7th पे कमीशन दें टीचर्स को। टीचर्स का 7th पे कमीशन नहीं रोक सकते हैं और उसको फीस बढ़ाने से लिंक नहीं कर सकते। ये बात कोर्ट के ऑर्डर्स में भी कई बार आ चुकी है। तो उनको कहा गया था कि बचे हुए सरप्लस का इस्तेमाल करके 7th पे कमीशन दें। स्कूल ने उसको फॉलो नहीं किया। एक और इम्पॉर्टेंट है कि जब स्कूल कोई रिकॉग्निशन की परमिशन मांगता है कभी भी, तो उसको 3 महीने की टीचर्स की सैलरी रिजर्व में दिखानी होती है कि हमारे पास में कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन 3 महीने की सैलरी हमारे पास में रिजर्व में है। सरप्राइजिंगली अब स्कूल दावा कर रहा था कि ये जो रिजर्व है इसको भी स्कूल फीस के रूप में चार्ज करने की अनुमति दे दी जाए, जबकि जब स्कूल रजिस्टर्ड हुआ था या रिकॉग्नाइज हुआ था उस वक्त से वो पैसा तो उनके अकाउंट में रिजर्व के रूप में रखा होना चाहिए। उसको बच्चों से चार्ज करने की अनुमति फीस के रूप में अभी कैसे दे सकते हैं, पेरेंट्स से चार्ज करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। अनिल देव सिंह कमेटी जो बनी थी उसके तहत आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार ने आदेश देके बहुत सारे स्कूलों से 2009, 10, 11, 12 में जो फीस एक्स्ट्रा ली गई थी वो लौटवाई थी। अब स्कूल चाहता है कि 2009, 10, 11, 12 में जो उसने एक्सेस फीस ले ली थी, जिसको सरकार ने आदेश जारी करके वापस कराया था, उसको भी खर्चों में दिखाया जाए और अब बच्चों से फीस के रूप में चार्ज करने की अनुमति दे दी जाए। तो ये कैसे हो सकता है? जो फीस आपने 5-6 साल पहले ज़्यादा ली थी उसको वापस करने के आदेश दिए गए। अब जब आपने वो वापस दी तो उसको आप अगले बच्चों के फीस में जोड़ के खर्चे में नहीं दिखा सकते। इसी तरह से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि हर एक स्कूल जो डेवलपमेंट फंड चार्ज करेगा वो DRF के नाम से, DFR के नाम से अलग अकाउंट में जमा कराएगा।
स्कूल ने डीएफआर में अपने अकाउंट में डेवलपमेंट चार्ज तो लगातार चार्ज करता रहा, लेकिन डीएफआर में जमा नहीं कराया था, डीएफआर अकाउंट अलग से नहीं खोला था। सरकार ने जब 2017-18 में उनका ऑडिट किया तो उनको आदेश दिए कि आपको डीएफआर में आपको ये पैसा जमा कराना पड़ेगा, तभी इसको फीस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद से उन्होंने खोला, लेकिन उनकी डिमांड थी कि जो हमने पहले डेवलपमेंट के नाम पे पैसा इकट्ठा किया उसको सरप्लस ना माना जाए, उसको डीएफआर में मान लिया जाए। तो वो तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं माना जा सकता। इसी तरह से और भी कई कमियां हैं इनके पास, जिसकी वजह से इनको फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेंडेमिक के दौरान दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हुए हैं कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा और ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। उसके बावजूद स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर देयर सिचुएशन इज़, कोई भी स्कूल अभी फीस नहीं बढ़ा सकता और ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस चार्ज नहीं कर सकता। उसके बावजूद स्कूल फीस चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान हैं। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं संस्कृति स्कूल को, और जो परमिशन दी गई थी हम उसको भी वापस ले रहे हैं। और सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूं, मुझे ये पेरेंट्स ने बताया कि स्कूल बहुत बड़े बड़े लोगों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से दबाव डलवाता है फीस बढ़ाने के लिए। कितना ही दबाव डाल लें, लेकिन दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेरेंट्स के साथ में खड़े हुए हैं, किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे और गलत तरीके से किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे। ये मेरी तरफ से आश्वासन है। सर, ये तो एक संस्कृति स्कूल का मामला है, और बहुत से स्कूलों से पेरेंट्स से शिकायत कर रहे हैं कि या तो फीस बढ़ाकर, क्योंकि आपने मना किया है कि दूसरे बेड्स में नहीं ले सकते हो, तो उन्होंने फीस बढ़ा दी और फीस बढ़ा के ही फीस बढ़ाने की अनुमति किसी भी स्कूल को नहीं है। जो भी, और ख़ासतौर से आप पेंडेमिक के वैसे भी सरकार ने बहुत सेलेक्टेड अकाउंट्स चेक किए थे पिछले 4-5 साल में, 3 साल में, और जिन जिन के अकाउंट्स में देखा गया कि उनके पास पैसा नहीं है उन्हीं को दी जा सकती थी अनुमति भी, पर पेंडेमिक के दौरान तो किसी को भी फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं है। इसलिए ये जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। ऐसे कई मामले मेरे सामने आए हैं, उनके खिलाफ में एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा जो भी मामला, इसीलिए मैंने आज एक स्पेसिफिक बोला है, लेकिन जो भी मामला सामने आएगा सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ये अनुमति कब दी गई थी इनको ये बढ़ाने की? इनको बीच बीच में दी गई थी, दिसंबर में दी गई थी और फिर मार्च में दी गई थी।